नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है एक 6 साल के बच्चे की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कितने इतने छोटे बच्चे का कौन दुश्मन होगा। यदि कोई एक मामला है जिसने न केवल फ्लोरिडा राज्य में बल्कि पूरे देश में छोटे बच्चों के लापता होने की घटनाओं को संभालने और उसके अधिकारियों के तरीकों को बदल दिया था, मैं बात कर रही हूँ 1981 में एडम वॉन वॉल्स की हत्या की। आखिरकार 6 वर्षीय बच्चा 27 जुलाई को एक सार्वजनिक स्थान से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। हंसता खेलता, आउटडोर रोमांच और अपने प्यारे माता पिता के साथ समय बिताने में रुचि रखने वाला फ्लोरिडा में रहने वाला मासूम बच्चा, जिसने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं थी। क्या सही क्या बुरा वो जानता ही नहीं था। वो सिर्फ 6 साल का बच्चा था। अगर इस प्रकार यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब वो 27 जुलाई 1981 को अपनी माँ के साथ हॉलीवुड मॉल, जो आज के समय में हॉलीवुड हिल्स प्लाजा है, वो अक्सर वहाँ जाया करते थे। तो कोई नई बात नहीं थी। मॉल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर गेम्स जोन भी होता है। वहाँ जो लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं वह खेलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि शॉपिंग करने दे और परेशान ना करें। वहाँ के लोग ऐसा करते हैं, मतलब जो बाहर के लोग हैं, इंडिया से बाहर के लोग, वो ऐसा करते हैं। तो कोई टेंशन की बात तो थी ही नहीं। और वहाँ पर सारे बच्चे बारी बारी से खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिससे उनकी माँ को सुरक्षित महसूस हुआ। तो वो शॉपिंग करने के लिए चली गई। लेकिन कुछ मिनट के बाद दोपहर 12:15 बजे वो वापस लौटी तो उस जगह पर सन्नाटा छा गया था। वहाँ पर कोई बच्चा दिख ही नहीं रहा था। अचानक वहाँ पर क्या हुआ था कि सन्नाटा छा गया। तो वहाँ पर कोई बात पर युवाओं में झगड़ा हुआ। धीरे धीरे वो झगड़ा मारपीट तक पहुँच गया। तो वहाँ के सुरक्षा गार्ड ने सबको बाहर कर दिया। अब क्योंकि एडम छोटा था तो उसको पता नहीं था कि उसकी माँ कहाँ गई है। तो सुरक्षा गार्ड ने भीड़ के साथ उसको भी उस स्टोर के एग्जिट से बाहर धकेल दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। वो कहाँ खड़ा है उसके बारे में भी उसको पता नहीं था। ये वो आखिरी पल था जब उसे जिंदा देखा गया। उसके बाद उसे ढूंढने का हर प्रयास दुर्भाग्य से व्यर्थ रहा। उनकी माँ ने 2 घंटे के भीतर पुलिस के पास जाने के बजाय पहले उसको मॉल में ढूंढना सोचा और फिर उन्होंने यानी एडम के माता पिता ने मिलकर उसको साथ मिलकर ढूंढा। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एडम को ढूंढते हुए 2 हफ्तों का समय बीत गया था और हम समझ सकते हैं कि उनके माता पिता और परिजनों पर क्या बीती होगी। और एक दिन जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो गया। कथित तौर पर बच्चे का कटा हुआ सर 10 अगस्त 1981 को उसके मुख्य शहर हॉलीवुड से लगभग 120 या 130 मील दूर वेरो बीच के पास एक जल निकासी नहरों में मछुआरों द्वारा खोजा गया था। हालांकि सबसे खराब पहलू ये ही कि उसके बाकी अवशेष नहीं मिले थे, सिर्फ सिर ही मिला था। और कुछ दिनों बाद 27 जुलाई को एक एडम के शव का परीक्षण किया गया, जिसने बताया गया कि उसकी मौत दम घुटने से या गला घुटने से हो गई थी। बाद में पुलिस ने एक एडिस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो उसने 6 साल के बच्चे की मर्डर की पुष्टि की। उसने बताया कि उस दिन एडम स्टोर के बाहर अकेले खड़ा था। उसको अकेला पाकर उसने खिलौना और कैंडी का वादा किया। उसने लालच दिया। अब वो तो 6 साल का बच्चा था। उसको नहीं पता था कि वो जिसके ऊपर भरोसा कर रहा है वो उसका काल है। इसके बाद इंटरस्टेट 95 पर जैक्सनविले में अपने घर की ओर नॉर्थ चला गया। वो उसको बेटा बनाकर रखना चाहता था, पर क्या किसी के बच्चे को अपना बेटा कैसे बना सकता है। एडम को अचानक अच्छा महसूस नहीं हुआ और वो घबरा गया और चिल्लाने लगा। ऑटिस ने घबराकर एडम को गाड़ी में ही मारना शुरू कर दिया और वो तब तक मारता रहा जब तक वो बेहोश ना हो जाए। सोच के देखिए, इतने छोटे से बच्चे को उसने इतना मारा कि वो बेहोश ही हो गया। और उसके बाद वो तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक वो नहर नहीं आ जाती।
जल्द ही वो नहर तक पहुंच गया और सिर काटने के लिए उसने छुरी का उपयोग किया, लेकिन उससे पहले ओटिस ने एडम को सीट बेल्ट से उसका गला घोटा और मार डाला। ये उसके लिए काफ़ी नई था, तो उसने बाकी की बॉडी को कोई देख ना ले, इसके लिए उसने एडम के बाकी के छोटे अवशेषों को एक पुराने फ्रिज में डाला और जला दिया। अप्रैल 1983 में ओटिस की गिरफ्तारी के बाद उसकी कार की खोज की गई, लेकिन वो सारे सबूत मिट चुके थे। पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। पुलिस भी सोच रही थी कि अपराधी सच बोल भी रहा है कि नहीं। सच बात तो ये है कि 1961 से लेकर 1983 के बीच ओटिस को 6 अलग अलग हत्याओं का दोषी पाया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। कुछ लोगों ने तो उसके दिखाए गए सारी जगहों को झूठा माना गया था। यही कारण है कि एडम के मामले में भी उसके खिलाफ बहुत ही कम सबूत भी होना ज़रूरी था। मतलब ये ओटिस लंबे वक्त से बच्चों का मर्डर कर रहा था। 1980 या 1990 के दशक में उसे फंसाने के लिए कभी भी कोई आरोप दायर नहीं किया गया था। घटना से पहले के दिनों में कुछ चश्मदीदों ने उसे हॉलीवुड क्षेत्रों में देखा गया था। साथ ही बच्चे के हरे शॉर्ट्स और सैंडल की एक जोड़ी जो लड़के ने पहनी थी उसके घर में पाए गए थे। फिर भी वास्तव में कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। फिर 1996 में लीवर सिरोसिस से 49 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसको 5 आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, जो वो भुगत रहा था, क्योंकि कुछ भी ठोस नहीं था। ऐसे आरोप भी लगे कि एडम के लापता होने और मौत के पीछे उसके साथी सीरियल किलर जेफरी एडम का जिम्मेदार हो सकता था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में पूर्व अधिकारियों से यह कहकर अपनी शक्ति से इनकार कर दिया। उसने बोला कि मैंने आपको सब कुछ बताया है, मैंने उसको कैसे मारा, उसको कैसे पकड़ा और मैंने उसको कैसे खाया। अगर मैंने यह किसी और के साथ किया तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा। मूल रूप से पुलिस के सामने दिए गए कोई भी बयान कोई मायने नहीं रखते। सबूत चाहिए होता है, लेकिन पुलिस नाकामयाब रही। उसके बाद बहुत सारी पूछताछ के बाद 16 दिसंबर 2008 को ये केस बंद कर दिया कि एडम को ओटिस ने ही मारा था। तो ये थी 6 साल के मासूम एडम की कहानी। मेरे ख्याल से अगर उस वक्त उसकी माँ ने एडम को वहाँ छोड़ा ना होता तो वो जिंदा होता। बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि कोई अनजाना व्यक्ति से बात ना करे, उनके साथ नहीं जाना चाहिए। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी कहानी के लिए बी केयरफुल, बी सेफ। नमस्ते।